समीर शाह ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। भारतीय मूल के हैं। क्या नाम है? समीर शाह। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2023 ये दो व्यक्तियों को दिया गया, दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया गया। मेक्सिको के मिशेल पराटे पालोमेक और केन्या के सेबेस्टियन मावोरा को संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड इनको COP28 सम्मेलन जो कि दुबई में हुआ उसमें प्रदान किया गया। जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयास के लिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो याद रखिएगा। लाल दुहोमा ये कौन है? ये मिजोरम के नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। जोरम पीपुल्स मूवमेंट इनकी पार्टी का नाम है, जिन्होंने इस बार मिजोरम में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए उसमें कुल 40 सीटों में 27 सीटें जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने जीती और उसमें ये विधायक दल के नेता चुने गए। लाल दुहोमा ये मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। गरबा नृत्य आप सभी लोग जानते होंगे, गुजरात का ये बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चर्चा में है क्योंकि यूनेस्को ने इसको अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। अब तक कुल 14 भारत के 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत थे। ये भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। कौन? गरबा नृत्य। ओके, तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। मीरा चंद भारतीय मूल की उपन्यासकार हैं। सिंगापुर के सर्वोच्च कला पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं मीरा चंद। टेलर स्विफ्ट अमेरिकन सिंगर हैं। इनको टाइम जो कि प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका है उसके द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। किसको? टेलर स्विफ्ट को। S&P ग्लोबल ये एक वैश्विक संस्था है और ये अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अनुमान को व्यक्त करती है। इसने अभी हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट दी है जिसमें बताया है कि भारत 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ये किसके अनुसार है? S&P ग्लोबल के अनुसार। ओके, कब तक? 2030 तक। बेंगलुरु में भारत में पहली बार पुरुष वॉलीबॉल क्लब चैंपियनशिप का आयोजन इस समय हो रहा है। और ये कहाँ पर हो रहा है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के कोरमंगला इंडोर स्टेडियम में। और ये पहली बार है जब भारत में वॉलीबॉल की क्लब चैंपियनशिप खेली जा रही है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।